ये है भूपेंद्र विश्वकर्मा और ये है इनकी फैमिली और ये पिक इनकी मौत से 1 घंटे पहले की पिक है। तो ऐसा क्या हुआ भूपेंद्र और उनकी फैमिली के साथ जो 1 घंटे में इनकी लाइफ चेंज हो गई। तो भोपाल शहर के अंदर कुछ लोग काफी देर से एक घर में नॉक कर रहे थे और काफी देर से जब नॉक करने के बाद वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उन लोगों ने वो गेट तोड़ दिया और जैसे ही उन लोगों ने गेट तोड़ा वो लोग हैरियत में हो गए। उन्होंने देखा कि 2 लोग, एक हस्बैंड और एक वाइफ, फांसी लगाए हुए हैं और उनके पीछे उनके 2 बच्चे मरे हुए हैं। तो ऐसा क्या हुआ भूपेंद्र और उसकी फैमिली के साथ? इज इट अ सुसाइड और इज इट अ प्लानिंग? टुडे लेट्स फाइंड आउट। तो ये जो आप पिक देख रहे हो ये है भूपेंद्र विश्वकर्मा फैमिली की पिक, जिसमें जो मेन पर्सन जो सेल्फी ले रहे हैं इनका नाम है भूपेंद्र और राइट साइड में जो आप देख रहे हो ये इनकी बीवी रितु और इनके 2 बच्चे, जिनमें से एक की उम्र 3 साल और एक की 9 साल है। भूपेंद्र जी की एज 38 है एंड इनकी बीवी की एज 35 है एंड ये एकदम टिपिकल इंडियन फैमिली जैसे है। तो स्टोरी होती है स्टार्ट। तो भूपेंद्र फैमिली बहुत काफी हैप्पी फैमिली, काफी खुश फैमिली थी, बट वो थोड़े लोअर मिडिल क्लास थे और इस घर में सिर्फ कमाने वाला एक भूपेंद्र विश्वकर्मा जी है और इनके फाइनेंसेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और भूपेंद्र एक नॉर्मल सी जॉब में काम करते थे और उनके अंदर एक जुनून था, एक मन था कि मैं 9 to 5 करता हूँ, क्यों नहीं अगर मेरे पास कोई एडिशनल वर्क हो, कुछ अदर साइड वर्क हो जिससे मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूँ। तो वो ऐसी रिसोर्सेज ढूंढ रहे थे कि उनको कोई ऐसा वे मिले जहाँ से वो अपनी फैमिली की हेल्प कर सके। बट काफ़ी दिन तक सोचने के बाद, कुछ लोगों से जानने के बाद उनके पास एक कंपनी से नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन में ये कंपनी बोलती है कि वी आर द पार्टनर्स ऑफ अमेज़न। ये जो कंपनी है ये बेस्ड है फ्लोरिडा के अंदर। तो जब भूपेंद्र इस नोटिफिकेशन को देखते हैं थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि हम इंटरनेशनल कंपनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गाइस आर इंडियन और जब भी हम कोई इंटरनेशनल कंपनी सुनते हैं तो हमारा जो ट्रस्ट लेवल होता है वो हाई हो जाता है। तो हम पहली बार 50% ऑलरेडी कन्विंस हो जाते हैं लाइक द सेम भूपेंद्र जी, और वो हाँ बोल देते हैं एंड वो मीटिंग करने के लिए चले भी जाते हैं और मीटिंग में सब कुछ सही चलता है, पैसे वैसे की बातचीत हो जाती है। एक्चुअली भूपेंद्र को जितना मिल रहा था, वो जो अपना टिपिकल नॉर्मल जॉब कर रहे थे उससे 50% कम मिल रहा था, बट द थिंग इज यहाँ उनके टाइम को यूटिलाइज करने का मौका मिल रहा था। सो वो अपना प्रोसेस बताते हैं एंड देन नेक्स्ट डे से भूपेंद्र उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं एंड भूपेंद्र अपना 100% देते हैं। वो अपना 9 to 5 करके आते हैं, देन उसके बाद खाना वाना खाते हैं एंड देन वो अपने नेक्स्ट वर्क पर हासिल करना स्टार्ट कर देते हैं एंड उनके पास एक लैपटॉप था जिससे वो ये सब वर्क वगैरह करते थे। भूपेंद्र को काम करते करते 3 महीने हो चुके थे, बट भूपेंद्र का इंटरेस्ट लेवल थोड़ा लो हो चुका था क्योंकि जितना वो काम कर रहे थे उस हिसाब से उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था, बट स्टिल उनको पैसा मिल रहा था विच प्रूव दैट द कंपनी इज वेरीफाइड एंड ट्रस्टेबल। तो स्टिल उनके हालात अच्छे नहीं थे उन्हें अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी थी। सो दैट्स व्हाई ही स्टिल कंटिन्यू देयर वर्क। काफी टाइम हो चुका था एंड उनके कंपनी के साथ थोड़े रिलेशनशिप भी काफी अच्छे हो गए थे। उन्हें थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ इंसेंटिव भी मिल जाता था। भूपेंद्र को काम करते करते 1 साल हो चुका है एंड नाउ भूपेंद्र के और कंपनी के रिलेशन काफी अच्छे हो गए थे, बट द थिंग इज उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट अब आने वाला है। तो जब भूपेंद्र का उस कंपनी के साथ 1 साल हो चुका था तो उस कंपनी ने भूपेंद्र को एक ऑफर दिया जिसमें उन्होंने बोला कि तुम इतना पैसा हमसे अर्न कर रहे हो एंड आई थिंक तुम काफी खुश भी हो, तो क्यों नहीं जो तुम पैसा कमा रहे हो वो कहीं और इन्वेस्ट कर दो या हमारे पास इन्वेस्ट कर दो, हम तुम्हें ज्यादा रिटर्न ला के देंगे। तो भूपेंद्र उनकी बात को और सुनते हैं, देन उसके बाद वो अपना इंटरेस्ट बताते हैं कि हम तुम्हें और बैंकों के मुकाबले इतना इंटरेस्ट दोगे अगर तुम पैसा हमारे पास ही रखोगे। तो भूपेंद्र बोलते हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास जो तुमसे सैलरी आ रही है बस इतना ही है और महीने के एंड में जो तुमसे मुझे पैसा मिल रहा है मेरे पास सिर्फ इतना ही है, कोई मेरे पास सेविंग्स नहीं है, तो शायद मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये जो कंपनी है और वो बोलती है कि क्यों नहीं तुम थोड़ा थोड़ा हमारे पास इन्वेस्ट करो, इतना तुम्हें हम परसेंट ला के दे रहे, तुम्हारा पैसा बैंक में भी रखा है तो हमारे पास रखना ज्यादा बेटर है क्योंकि वहां तुम्हें बैंक के मुकाबले ज्यादा वैल्यू मिल रही है। पहले तो भूपेंद्र मना कर देते हैं, लेकिन जब वो अपनी वाइफ रीतु को बताते हैं तो रीतु ज़्यादा एजुकेट नहीं थी, तो वो कहती है कि क्यों नहीं जब हम पैसा अपना बैंक में रख रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं रखें। जब रीतु हाँ बोलती है तो उसके बाद तुरंत अगले दिन कंपनी को हाँ बोल देता है। इतना पैसा ये सब भूपेंद्र कमा रहे थे वो उल्टा वो बैंक को दे रहे थे एंड भूपेंद्र को 1 सेकंड भी इस बात का कोई रिग्रेट या कोई दुख नहीं हुआ। वो सोच रहे थे कि उनके पैसों को इंटरेस्ट मिल रहा है तो
6 महीने उन्होंने उस बैंक के साथ ऐसे ही किया। वो बैंक से पैसा आता था, भूपेंद्र उसी बैंक के एक हिस्से में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और वो बैंक शो कर देता कि तुम्हारा पैसा इतना ट्रांजैक्शन है। तो भूपेंद्र को काम करते करते 1.5 साल हो चुका था और उन्होंने अपनी पहली वाली कंपनी को छोड़ दिया था। एंड नाउ भूपेंद्र ओनली वर्क फॉर दिस कंपनी। तो फिर कुछ दिन बाद ऐसी काम करते करते उस कंपनी का भूपेंद्र जी के पास फिर से एक और ऑफर आया और इस बार उनकी लाइफ चेंज होने वाली थी। इस बार इस कंपनी का ऑफर होता है कि तुम, हमें पता है कि तुम अपने फाइनेंसेस को अच्छा रखना चाह रहे हो, तो क्यों ना तुम हमसे लोन लो और उसके बाद हमारे लोन को हमारे डैश इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करो। तो इन्होंने ये सब जो प्लान किया था विद वेरी प्रोफेशनल इन सब के साथ किया था, जिससे भूपेंद्र जी को कोई भनक भी ना हो। तो जब उन्होंने ये सुना कि कंपनी, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, वही कंपनी उन्हें लोन दे रही है, उसके साथ उसी पैसे को वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट हाई पे दे रहे हैं, तो क्यों नहीं वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करे। तो पहले तो भूपेंद्र छोटे अमाउंट के लिए लोन के लिए राजी होते हैं, बट जैसे जैसे वो कंपनी उन्हें लत लगाती है तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। एंड देन उसके बाद वो उस कंपनी से और लोन लेते हैं। ऐसे लेते लेते भूपेंद्र पे 17 लाख का लोन हो चुका था। नाउ गाइस, अब भूपेंद्र एक मुश्किल में आ चुके थे जहां उनके पास एक इस फर्जी कंपनी का 17 लाख का लोन है, जहां उनका ही पैसा जिन्हें मिलना चाहिए था वो इनके इंश्योरेंस, इनका सो कॉल्ड इंश्योरेंस में पैसे रखे और उसी इंश्योरेंस की वजह से उन्होंने सो कॉल्ड 17 लाख रुपए इनके कहने पर लिए थे। एंड नाउ उनके पास वो तारीख आ चुकी थी जहां इनको पैसा करके देना था। तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि जब वो उनके लिए काम कर रहे थे तो क्यों वो उनके पास इतना कर्ज हुआ। सो द थिंग इज गाइस, भूपेंद्र जी की इतनी ज्यादा सैलरी नहीं थी जिससे वो 17 लाख रुपए जो इन्होंने सो कॉल्ड जो इन्होंने दिए थे वो खत्म कर दे। उनकी सैलरी से सिर्फ इतना ही हो सकता था कि वो 2 से 3 लाख सालाना उस कंपनी को दे दे। तो बाकी का जो पैसा आएगा कैसे होगा वो भूपेंद्र जी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बट वो अब इस कंपनी के चाल में फंस चुके थे। उस कंपनी ने इनको फंसाने के लिए एक चाल चली। तो जब फर्स्ट टाइम भूपेंद्र जी के पास इस कंपनी ने इंश्योरेंस का ऑफर दिया था, तो साथ ही साथ इस कंपनी ने भूपेंद्र जी के मोबाइल फोन और इनके लैपटॉप पर 4 से 5 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराए थे। एंड द थिंग इज, ये जो इन्होंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराए थे ये इन्हीं कंपनी के एक पायरेट ऐप थे जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और थी। और इन सॉफ्टवेयर के अंदर इन्हीं लोगों के कुछ वायरसेस थे जिस वजह से इस कंपनी ने भूपेंद्र जी की सारी चीजों का एक्सेस ले लिया था। वो कहाँ जा रहे हैं, किससे बात करते हैं, कौन उनका बेस्ट फ्रेंड है, किससे इनकी लड़ाई है, सब कुछ ये कंपनी मॉनिटर कर रही थी जब भूपेंद्र काम कर रहे थे। तो ये सब चीजें ये कंपनी काफी, या मैं कहूँ काफी महीनों से मॉनिटर कर रही थी और भूपेंद्र अपना बेझिझक इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। तो जब भूपेंद्र का लोन ज्यादा हो गया तो उस कंपनी ने धमकी दी कि हम तुम्हारे फोटोज को लीक कर देंगे एंड तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, तुम्हारी फैमिली को हम बता देंगे, तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स को हम ये सब इमेजेस भेज देंगे। तो जिस दिन भूपेंद्र का लोन देने का दिन निकल जाता है और काफी दिन हो जाते हैं उन्हें लोन ना दिए हुए, तो तब ये कंपनी उनको एक वीडियो भेजती है जिसके अंदर एक अडल्ट कंटेंट होता है, जिसमें इन्होंने भूपेंद्र का चेहरा डीप फेक कर या मे बी किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कर भेजी थी। और उन्होंने कहा कि अब तुम हमारा पैसा नहीं दोगे तो ये सब जो वीडियोस है और काफी कुछ इमेजेस है हम तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे बॉस सबको भेज देंगे। तो पहले तो भूपेंद्र थोड़े नॉर्मल होते हैं, बट उसके बाद वो कंपनी 2-4 जनों को सेंड कर देती है एंड उसके बाद भूपेंद्र बहुत ज्यादा अपसेट एंड निराश हो जाते हैं और काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। एंड भूपेंद्र की लाइफ में कोई ऐसा शख्स नहीं था कि बता सके कि यहाँ से कैसे निकला जाए। एंड यू नो गाइस, भूपेंद्र की फैमिली, उनकी वाइफ वो भी काफी ज्यादा सीधी थी, तो इनको पता नहीं था कि कैसे कैसे लोग इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। एंड नाउ भूपेंद्र ने उस कंपनी के साथ काम करना बंद कर दिया, बट वो कंपनी डेली उनको धमकी देती थी। भूपेंद्र का मानना था कि उनकी सोसाइटी में इज्जत खराब हो चुकी है, अब उनकी इज्जत डूब चुकी है और इस वजह से भूपेंद्र बहुत बुरे डिप्रेशन में जा चुके थे। एक दिन भूपेंद्र ने फाइनली ये बात अपनी बीवी को बता दिया कि ऐसे ऐसे इन लोगों ने
मेरे साथ ऐसा किया है और इन्होंने मेरी वीडियो बना दी है और ये लोग लीक कर देंगे, हम लोगों का समाज में कुछ भी नहीं रहेगा, हम क्या करें। तो जब ये बात भूपेंद्र की वाइफ ने सुना तो वो भी बहुत ज़्यादा दुख में हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा बुरा वक्त है, ये चला जाएगा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड नाउ ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दुख में जा चुके हैं, जहाँ ये अपनी दुखी को किसी को नहीं शेयर कर सकते क्योंकि ये इंसिडेंट ही ऐसा है इनके लिए कि ये बता नहीं सकते। तो ये दोनों काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। तो जुलाई 13 को वो डिसाइड करते हैं कि इस दिन वो इस दुनिया से चले जाएंगे और साथ ही साथ उनके 2 बच्चे भी। और बाजार में जाकर वो वहाँ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ चिप्स, कुछ एसिड, जिससे ये अपनी मौत करने वाले थे या शायद अपने बच्चों की, वो सब चीजें लेने के बाद जुलाई 13 की सुबह को भूपेंद्र ये चीजें अपने बच्चों को खिलाते हैं। और उनके बच्चों को इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। ये बच्चे बहुत ही छोटे थे, जिनमें से एक बच्चे की उम्र 3 साल और दूसरे की 9 साल थी। तो वो हंसी हंसी पहले चिप्स खा लेते हैं, देन उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और उस कोल्ड ड्रिंक में इन दोनों ने कुछ एसिड्स मिला रखे थे, जिससे इस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद इन दोनों बच्चों की मौत हो जाएगी। तो जैसे ही उन बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक पी तो उससे कुछ मिनट बाद उस एसिड ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया और उनके बच्चे के मुंह से झाग निकलने लगे और वो बच्चे वहीं पर अपने माँ बाप के सामने रो रो कर तड़पने लगे। सच बताऊं तो मुझे ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ क्योंकि इन बच्चों का इसमें कोई रोल नहीं था। बट आई डोंट नो व्हाई उनको ये करना पड़ा। मे बी वो सोच रहे होंगे कि हमारे सिवा इनको कौन पालेगा। तो काफी देर तक या कुछ घंटों तक उनके बच्चे उनके सामने तड़पते रहे और आखिरी में उनकी मौत हो गई। मौत से 1 घंटे पहले भूपेंद्र अपनी फैमिली के साथ ये पिक लेते हैं, जहाँ ये इनकी लास्ट पिक थी। और अब बारी आ चुकी थी भूपेंद्र और उनकी वाइफ की। एंड उससे पहले भूपेंद्र एक सुसाइड लेटर लिखते हैं और उस सुसाइड लेटर का वो एक फोटो क्लिक कर अपने सारे फ्रेंड्स और बड़े भाई को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देते हैं। कुछ देर बाद भूपेंद्र का बड़ा भाई इस मैसेज को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि मेरे भाई को क्या हो रहा है, क्योंकि भूपेंद्र ने किसी को भी ये राज नहीं बताया था। और अचानक ही ये लेटर देख कर उसका भाई काफी ज्यादा शॉक में हो गया। तो उसने तुरंत अपने भाई को कॉल मिलाई, बट कॉल से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसके बाद भूपेंद्र के बड़े भाई ने सोचा कि उनके घर जाना ज्यादा बेटर रहेगा। तो भूपेंद्र के बड़े भाई और भूपेंद्र के कुछ दोस्त साथ मिलकर जुलाई 13 की शाम को उनके घर पर नॉक करते हैं और काफी देर तक नॉक करने के बाद वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। भूपेंद्र के बड़े भाई थोड़े डर जाते हैं और उसके बाद वो इस गेट को तोड़ देते हैं। एंड गेट तोड़ने के बाद वो देखते हैं भूपेंद्र और भूपेंद्र की वाइफ रितु ने सुसाइड कर लिया है, जहां भूपेंद्र की बॉडी पंखे पर रस्सी के साथ लटकी हुई है और दूसरे पर उनकी बीवी की भी। उस लेटर पर भूपेंद्र ने अपने सारे पास्ट एक्सपीरियंस, जो मैं कहानी बता रहा हूँ, वो सब लिख रहा था और वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट में है और वो नहीं चाहते कि इस समाज में उनको दिक्कत हो और उनके बच्चों को। तो उन्होंने ये डिसाइड किया उनको इस दुनिया से चला जाना चाहिए और दूसरे जन्म में दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ वो इस लेटर में अपने बच्चों से और अपनी बीवी रितु से माफी मांगते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें ये चिंता, ये दुख पाया। सो दिस इज द केस ऑफ भूपेंद्र विश्वकर्मा फैमिली।